हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे दांत आखिर आते कब हैं और फिर आ भी जाते हैं तो गिर क्यों जाते हैं? क्या आपको पता है अगर आप रात में ब्रश नहीं करते तो आपके दांतों के साथ क्या हो सकता है? और क्या सच में पहले के ज़माने में जब कोलगेट नहीं थी तब लोगों के दांत ज़्यादा मजबूत होते थे, तो फिर वे अपने दांत साफ कैसे करते थे और हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे दांत कभी भी खराब ना हो? नानी, आपके ज़माने में टूथब्रश होता था? पूछा शिवांशी ने उसकी नानी से। तब नानी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, हमारे ज़माने में ना तो इतने ब्रश होते थे ना इतने तरह के पेस्ट, फिर भी हमारे दांत बहुत मजबूत होते थे। तब शिवांशी हैरान रह गई। अरे, फिर आप दांत कैसे साफ करते थे नानी? क्या आपके दांत कभी खराब नहीं होते थे? नानी बोली, यही तो राज है जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने ज़माने के जो तरीके थे वो बहुत अच्छे थे, प्राकृतिक और मजबूत। नानी ने अपनी कहानी शुरू की। हम लोग सुबह उठते ही नीम या फिर बबूल की दातुन का इस्तेमाल करते थे। उससे दांत भी साफ होते थे और मसूड़े भी मजबूत होते थे। शिवांशी ने पूछा, क्या उसमें पेस्ट नहीं लगता था? तब नानी हंस पड़ी। नहीं बेटा, उसमें पहले से ही प्राकृतिक दवाई यानी कि नेचुरल मेडिसिन होती थी। फिर नानी ने बताया, नीम की दातुन जो है वो पूरे कीटाणुओं को ख़त्म कर देती है। नमक प्लस में हल्दी मिलाकर अगर दांतों की सफाई करते हैं तो दांत मजबूत बनते हैं। सरसों का तेल मसूड़ों को ताकत देता है। और सबसे खास बात है, नानी बोली, हम लोग मीठा बहुत कम खाते थे, इसलिए दांत सड़ते ही नहीं थे। आज का ज़माना जो है वो है आसान लेकिन थोड़ा सा खतरनाक। शिवांशी ने अपने ब्रश उठाया और बोली, लेकिन नानी, हम तो कोलगेट जैसे पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नानी ने समझाया, आज के ज़माने में चीज़ें आसान तो हो गई हैं लेकिन उनके कुछ नुकसान भी हैं। आजकल चॉकलेट, चिप्स, टॉफ़ी ये सब दांतों में चिपक जाते हैं और दांतों को सड़ा करके ख़राब कर देते हैं। और बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और यही कैविटी का कारण बनते हैं। अगर तुम रात को ब्रश किए बगैर सो जाओगे, नानी ने गंभीर होकर कहा, तो तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं और इतने हो सकते हैं कि डॉक्टर से निकलवाने भी पड़ सकते हैं, जिसमें बहुत दर्द होता है। तो शिवांशी डर गई। नहीं नानी, मैं तो रोज़ ब्रश करूँगी, मुझे नहीं निकलवाने। सही तरीके से ब्रश कैसे करें? तब नानी ने उसे समझाया, ब्रश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, लेफ़्ट राइट करके ब्रश कभी नहीं करना चाहिए, इससे दांत खराब होते हैं। धीरे धीरे और आराम से ही ब्रश करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए दांतों को। और 15 से 20 सेकंड तक की सफाई ही मैक्सिमम करनी चाहिए। 2 से 3 मिनट तक लगातार दांतों को खींचते रहने से उनकी जो ऊपर की परत है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और खाने में दिक्कत होती है। अगर हम बेस्ट रूटीन की बात करें नानी, तो नानी ने एक मज़ेदार प्लान बताया और बताया कि हफ्ते में 5 दिन तुम नीम की दातुन या फिर नमक और हल्दी से ब्रश कर सकते हो और बाकी जो सैटरडे संडे बच जाते हैं उनमें आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये बेस्ट तरीका रहेगा तुम्हारे लिए। तब उसके दिमाग में सवाल आया, नानी, दांत आखिर कब आते हैं? तब नानी ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि अरे वाह, आज तो मेरी शिवांशी बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। दांत कब आना शुरू होते हैं बेटा? तब नानी ने उसे प्यार से समझाया, बच्चों में दांत 6 महीने की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आते हैं नीचे के दांत यानी कि सामने वाले दांत, फिर आते हैं ऊपर वाले सामने के 2 दांत। धीरे धीरे करके सारे दूध के दांत आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिल्क टिथ। लगभग 2.5 से 3 साल तक ये पूरे 20 दांत आ जाते हैं। दांत फिर गिरते क्यों हैं? शिवांशी ने हैरानी से पूछा। इतनी मेहनत से आते हैं और फिर गिर भी जाते हैं, क्यों? नानी हंसते हुए बोली, क्योंकि ये तो बस अस्थायी है यानी कि टेम्परेरी। दांत गिरना शुरू होते हैं लगभग 6 साल की उम्र से और ये गिरते रहते हैं करीब 12 साल तक। पहले गिरते हैं सामने वाले दांत, फिर धीरे धीरे बाकी दांत भी गिरते रहते हैं। फिर आते हैं आपके पक्के दांत यानी परमानेंट टिथ, जो आपको 70 से 80 साल तक, जब तक आप जीवित हैं तब तक काम आते हैं। और वही होते हैं हमारे परमानेंट टिथ, जो दोबारा नहीं आते। अगर ये ख़राब हो जाएं तो वापस भी नहीं आ सकते। शिवांशी ने अपने दांतों को छूते हुए कहा, ओह, इसका मतलब इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात है देखभाल क्यों ज़रूरी है?
तब नानी ने समझाया, अगर बचपन में ध्यान नहीं रखा तो दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, जल्दी सड़ सकते हैं, दर्द और डॉक्टर की परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर ध्यान रख लिया जाए तो दांत मजबूत रहेंगे, मुस्कान भी सुंदर बनेगी। तब नानी की गोल्डन लाइन थी, बेटा, नानी बोली, दूध के दांत भले ही गिर जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल से ही पक्के दांत मजबूत बनते हैं और अच्छे से आते हैं। तब शिवांशी ने पूछा, नानी, दांत को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या खाने पीने का भी रोल है? तब नानी ने उसको एक लिस्ट दी जो थी कैल्शियम से भरपूर। दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, बादाम, तिल, चना, क्योंकि नानी ने समझाया कि बेटा, हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं और इसीलिए इन सब चीज़ों में भरपूर कैल्शियम होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। टॉफ़ी और चिप्स ने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तब शिवांशी ने पूछा। नानी ने अंत में बहुत ही गहरी बात बताई और बोली, डॉक्टर के पास तुरंत तब जाओ जब दांत में असहनीय दर्द हो, खून आ जाए, बहुत ज़्यादा सड़न दिखने लग जाए, खाना खाते समय दर्द हो। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके दांतों में हल्की सी सफाई की ज़रूरत है, तब आप ब्रश से उसको ठीक कर सकते हो। और शिवांशी ने आखिर में पूछा, तो नानी, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नानी मुस्कुराई और बोली, दांतों को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है पारंपरिक तरीका प्लस, जो कि है दातुन प्लस नमक प्लस हल्दी, क्योंकि इसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ये दांतों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और अंत में एक नई आदत उस दिन के बाद शिवांशी ने अपना ली। रात को सोने से पहले ब्रश करती थी। मीठा उसने खाना बिल्कुल कम कर दिया क्योंकि वो दांतों को सड़ा देता है। हफ्ते में दातुन का इस्तेमाल उसने